जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 8 सितंबर और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास अपनी डेयरी पर। और दोस्तों आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बादल है। बिल्कुल भी बारिश वारिश का कोई सीन नहीं है। अभी तक तो बारिश नहीं हो रही है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही शानदार मौसम है फिलहाल। और यहाँ पर बैठे हुए लालू और मंगल, कल हमारी एक सब्सक्राइबर है पूनम जी, उन्होंने कमेंट किया था कि आप मंगल को और लालू को भी कुछ खिलाइए। ये आपसे आशा रखते होंगे, उम्मीद रखते होंगे और रखनी भी चाहिए क्योंकि आप ही के। तो देखिए मैंने सुबह इनको डाला था, भूसा डाला था और थोड़ा चोकर डाला था। पहले मैंने पतीले के अंदर रखा था। जब मैं यहाँ पर आया था लगभग 4:30 बजे, आज थोड़ा जल्दी आया था, तो आते ही सबसे पहले एक पतीले में भर के इनको चोकर और भूसा वगैरह सब रख दिया था मैंने। तो इन्होंने अच्छे से खाया और उसके बाद जब मैं अपनी गायों को सानी डालने लगा तो मुझे पतीले की आवश्यकता थी, तो मैंने वो यहाँ नीचे डाल दिया, ये जो मैट डला हुआ इसके ऊपर। तो लालू आराम से भूसे के ऊपर बैठ गया है और मंगल वहाँ बैठ गया। देखिए खा नहीं रहे हैं, वो बैठ गए, खा के जितना खाना था खा लिया और बैठे हुए हैं यहाँ पे भूसे के ऊपर। तो आज दोस्तों सुबह जल्दी आने के पीछे कारण ये था कि आज मुझे भूसा लेने जाना है। कल परसों मैं वो बोरे दे के आ गया था और भूसे वाले भाई ने वो भर दिए हैं। आज 7 बजे का बोला था कि 7 बजे आप मुझे धर्म कांटे पे मिलिएगा, वहाँ पर वजन करा के भूसा ले आएंगे। तो अंदर देखिए एकदम खाली पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है भूसे की। आज जो था एक बोरा वो मैंने सुबह सुबह खोल लिया है और गाय आराम से खा चुकी हैं सारी। और यहाँ पर ये मैंने सुबह खोला था तो ये आधा ख़त्म हो गया बोरा और गायों ने खा लिया है, पानी पी लिया है, सब कुछ बढ़िया है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा था कि 3 महीने की गाभिन गाय है तो क्या लक्षण होते हैं कि हम समझ सकें कि वो गाभिन है, फर्स्ट टाइमर है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन एक और बार बता देता हूँ कि दोस्तों कभी भी आपकी गाय जैसे आप खोलते हैं, अगर वो घूमने जाती है, चरने जाती है, तो जैसे आप उसको देखेंगे कि वो चर के लौटी है और आप उसको जैसे ही उसकी बांधने की जगह, जिस जगह पर आप उसको बांध के खिलाते हैं उस जगह पर लेके आएंगे तो वहां आते ही वो तुरंत बैठ जाएगी। पशु ज़्यादातर बैठना पसंद करने लगे, उसके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ जाए। जैसे अगर वो अच्छे से खाती थी पहले तो थोड़ा खाने में आनाकानी करने लग जाए, उसका खाने का स्वाद बदल जाए। पहले जैसे किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, अब वो उतना नहीं खा रही है, दूसरी कोई चीज़ पसंद करने लगी है। तो टेस्ट में भी चेंज आता है और शरीर में आलस रहता है, पशु ज़्यादा बैठना पसंद करता है, शांत स्वभाव हो जाता है, दूसरे पशुओं से पशु खुद दूरी बनाने लग जाता है। और एक चीज़ ज़्यादातर नोटिस की जाती है कि जब गाभिन पशु गोबर करता है तो उसकी ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पर गोबर रगड़ते हुए नीचे गिरेगा। जैसे कोई और गाय है गाभिन नहीं है, गोबर करेगी तो यहाँ बिल्कुल भी गोबर नहीं लगेगा, लेकिन गाभिन गाय अगर गोबर करती है तो इस जगह पर गोबर रगड़ता हुआ नीचे गिरता है। तो ये भी एक पहचान है। और उसकी जो योनि मार्ग है, ये जगह है, इसमें सुकड़न देखने को मिलेगी आपको, काफ़ी सिकुड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता रहेगा। पहले 3 महीने में सुकड़न आती है और 3 महीने के बाद फिर ढीला बनाने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आप देख के पता कर सकते हैं कि आपकी गाय गाभिन है। और अगर उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर से भी चेक करा सकते हैं। बाकी नॉर्मली देख के अंदाज़ा लगाने का, हाँ पशु के ऊपर चमक आ जाती है, सबसे बड़ी चीज़ शाइन आ जाती है, एक अलग सी शाइन आ जाती है। तो ये सब चीज़ें गाभिन पशु की पहचान है। और आज हो गया है मसूर का भूसा ख़त्म, अब इनको मिलेगा गेहूं का भूसा सभी को। तो गेहूं का भूसा देखते हैं कैसा रहता है। अभी तक मैं मसूर के भूसे में सानी नहीं बनाता था, मैंने कल भी आपको बताया था। सानी ना बनाने के पीछे कारण ये था कि ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है, नमी पकड़ लेता है भूसा और बहुत जल्दी फिर पशु गीला हो जाने के बाद फिर कड़वापन सा आ जाता है, पशु ढंग से खाते नहीं है। मसूर के भूसे में दिक्कत है ये, तो इसलिए मैं सानी नहीं बना रहा था। अब जैसे गेहूं का भूसा आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इनको सानी बना के देने लग जाएंगे। और सानी बना के ही देना चाहिए पशुओं को, क्योंकि उससे सारे भूसे के अंदर बढ़िया तरीके से सारा फीड मिल जाता है और उसके बाद फिर पशु बढ़िया से खाएगा तो डाइजेशन करने में भी दिक्कत नहीं होती है और सही प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन भी बढ़ता है। तो इसलिए हमें TMR बना के ही देना चाहिए। तो कल के वीडियो में हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने अच्छे कमेंट किए और बताया कि हमारे क्षेत्र में कौन सा भूसा खिलाया जाता है। सबने अलग अलग जगह के हिसाब से अपना बताया और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ की मिट्टी अलग है। तो जिस जगह जैसा वातावरण है उस हिसाब से फसलें उगाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल होती है, उसके बाद अभी कुछ जगहों पर मूंगफली लगी हुई है, ज़्यादातर जगहों पर सोयाबीन की फसल है लगी हुई, और चना हो गया, फिर मसूर हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है अगर देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों की जगह पर। और जहाँ हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि बांग्लादेश से है, उन्होंने कमेंट किया हमारे यहाँ धान का भूसा खिलाया जाता है।
ऐसे हमारे गुजरात के भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया कि हमारे यहाँ पर गेहूं का भूसा नहीं खिलाया जाता, हमारे यहाँ पर बरसात के मौसम में गायों के नीचे डाला जाता है गेहूं का भूसा ताकि सूखा बना रहे। तो जैसी जहाँ पर फसलें होंगी उस हिसाब से वहाँ पर फीडिंग होगी। वैसे गुजरात में जो ज़्यादातर पशुओं को खिलाने के लिए मूंगफली का भूसे का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मूंगफली का भूसा जो होता है वो वहाँ पर पैदावार ज़्यादा होती है मूंगफली की, और साथ ही साथ वो बहुत ही बेहतरीन शानदार भूसा होता है मूंगफली का। मूंगफली की खल भी उतनी ज़्यादा पौष्टिक है, उसका भूसा भी, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अगर देखा जाए सबसे घटिया भूसा अगर माना जाए तो सबसे ज़्यादा बेकार गेहूं का ही भूसा है, क्योंकि उसके अंदर कोई खास पोषक तत्व नहीं होते फाइबर के अलावा। बाकी अगर चने की बात की जाए तो उसके अंदर भी प्रोटीन है, मूंगफली के भूसे के अंदर भी प्रोटीन है, और हमारे यहाँ पर सोयाबीन जैसे होता है तो सोयाबीन का भूसा ज़्यादातर पशुओं को खिलाओ तो पतला गोबर करने लग जाते हैं। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जैसे कि बिनौला की फसल में काफ़ी केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही सोयाबीन में भी काफ़ी ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए सोयाबीन का ज़्यादा पशुओं को भूसा खिलाना नहीं चाहिए। अगर खिला भी रहे तो थोड़ा बहुत गेहूं का भूसा है उसके अंदर मिक्स करके थोड़ा बहुत खिला दीजिए। बाकी खिलाने में तो बढ़िया है, लेकिन बात इतनी है कि केमिकल्स का बहुत यूज़ होता है। तो सभी का कमेंट्स देखे मैंने, और सभी भाई बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं सभी लोग। तो उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूँ, रिप्लाई अगर नहीं कर पाता तो आप लोग उस चीज़ को मतलब ऐसे मत लीजिएगा कि भाई रिप्लाई नहीं किया, मैं कभी ना कभी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दोस्तों काम रहता है, साथ साथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी है थोड़ी बहुत, तो उस चक्कर में मैं आप लोगों की रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो उस चीज़ के लिए आप मतलब बुरा मत मानिएगा। और बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे आप लोगों के सजेशंस देख के, तो मैं उन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता हूँ और सराहना भी करता हूँ कि आप लोग अच्छे सुझाव देते हैं। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं गेहूं का भूसा लेने। आज सारा काम जल्दी ही निपटा दिया है क्योंकि अभी जाना है हमें, और हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल धर्म कांटे पे। तो चलिए चलते हैं, जाते हैं वहाँ पर, देखते हैं। मैंने 30 बोरे दिए थे, तो कितना भूसा आया देखते हैं चल के। चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ से व्यू देखो।
बहुत तो ये रहा दोस्तों, भूसा आ चुका है। चले, यहाँ पर कांटा कराना है, पकड़ो। दोस्तों ये आ रहा है भूसा और लगभग 30 बोरे हैं। देखते हैं कितना वजन होता है। कांटा खुला है, कांटा खुला है बेटा। कांटे पे खड़ी हो गई है ट्रॉली और यहाँ हो रहा है वजन। ये रहा दोस्तों 42 कुंटल। अब देखते हैं कि कितना, मतलब खाली गाड़ी का वजन कितना है। दोस्तों 42 कुंटल है भूसा ट्रॉली के साथ और 29-20 है ट्रॉली का ट्रैक्टर का वजन। तो 12 कुंटल 80 किलो भूसा है ये। दोस्तों 8 बज चुके हैं और भूसा भी आ गया है। अब बस इसको रखवा देता हूँ, सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो भूसा आ गया है और 13 कुंटल भूसा है जिसके मैंने 9,000 रुपये दिए हैं। तो चलिए अब भूसा आ गया है कम से कम। आज बहुत लेट हो गए, 9 बज चुके हैं और अब हम जाएंगे घर। सारा काम कंप्लीट हो गया है, टेंशन भी फ्री हो गए दोस्तों। कम से कम भूसा बिल्कुल सिर्फ आज के लिए था। अब अगर आज नहीं आता तो फिर समझ लीजिए कि कल से दिक्कत ही थी। तो कम से कम रखा गया है, तो अब मैं थोड़ा निश्चिंत रिलैक्स हो गया। लगभग 1 महीने के आसपास चल जाएगा। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यही अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।